प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। महाकाव्यों के पश्चात पुराणों का प्रमुख स्थान है। प्राचीन भारत की राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत पुराण हैं। पुराण का अर्थ होता है प्राचीन कथाएं। पुराण संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और गुप्त काल में इनका संकलन किया गया है। पुराणों का रचयिता लोमहर्ष ऋषि अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। ये भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है कि पुराणों के रचनाकार कौन हैं। तो लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें सर्वाधिक प्राचीन और महत्वपूर्ण पुराण मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण में भगवान के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। फिर अनेक पुराणों का संबंध अनेक राजवंशों से भी जोड़ा जाता है। जैसे विष्णु पुराण से मौर्य वंश के संबंध में जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन वंश के संबंध में जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश के संबंध में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार अनेक पुराण ऐसे हैं जिनसे अनेक राजवंशों के संबंध में जानकारी मिलती है। और ये पुराण जो हैं उस समय की प्रशासनिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व की जानकारी प्रदान करते हैं। पुराणों के पश्चात स्मृतियों का स्थान आता है। स्मृतियां भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। स्मृतियों पे एकदम सिंपल सा पूछा गया है प्रश्न कि स्मृतियां क्या हैं। तो स्मृतियां प्राचीन काल की कानून की पुस्तकें हैं। ये हमारी यादों वाली स्मृतियां नहीं हैं, बल्कि ये उस समय की साहित्यिक रचनाएं हैं। जैसे वर्तमान समय में हमारा संविधान है, वैसे ही प्राचीन काल के लिए ये संविधान था और इसीलिए इसे कानून की पुस्तक भी कहा जाता है कि प्राचीन काल की कानून की पुस्तक तो स्मृतियां हैं, जैसे मनुस्मृति। इन स्मृतियों का रचना काल 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य माना जाता है। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। अनेक स्मृतियां हैं, जिनमें सर्वाधिक प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। मनुस्मृति में उस समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रशासनिक आदि के संबंध में नियम दिए गए हैं कि इस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था चलनी चाहिए। मनुस्मृति के पश्चात याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है, देवल स्मृति है, विष्णु स्मृति है इत्यादि। याज्ञवल्क्य स्मृति में महिला के अधिकारों की बात की गई है, इसलिए याज्ञवल्क्य को महिलाओं का वकील कहा जाता है। नारद स्मृति में दासों की मुक्ति का प्रावधान किया गया है। देवल स्मृति में जबरदस्ती इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले लोगों को पुनः हिंदू धर्म में शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया है।
इस प्रकार से ये स्मृतियाँ प्राचीन काल की कानून की पुस्तकें हैं। यहाँ पे 3-4 चीज़ें आप लोग ध्यान रखना, बाद में जब इस पे अलग से करेंगे तो इस पे किसने किसने टीका लिखी है, और भी अनेक स्मृतियाँ हैं, जैसे माधव विद्यारण्य की है, शायण की है, ठीक है, तो उसको बाद में बंगाल में है लिखी गई है, तो उन सब को हम लोग बाद में करेंगे। अब ये साहित्य प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत के साहित्यिक स्रोत में इनका एक छोटा सा भाग हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, और इनको आप लोग याद रखना। मनुस्मृति हो गई, देवल स्मृति हो गई और याज्ञवल्क्य स्मृति, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। अक्सर यहाँ से एग्जाम में आपके प्रश्न पूछा जाता है। थैंक यू।